आपकी बॉडी को कोई वैसा फर्क नहीं पड़ता कि आप फैट लॉस कर रहे हो, मसल बिल्ड कर रहे हो। उसको मतलब क्या है पता है? सर्वाइवल से मतलब है। आपको कैसे वो सर्वाइव करके रखेगा। आप रनिंग कर रहे हो, आप बहुत टाइम भाग रहे हो ट्रेडमिल पे, एलिप्टिकल पे, स्टेयर्स पे, आप अपने स्टेप्स पूरे कर रहे हो, तो उससे फैट लॉस का डायरेक्ट कोरिलेशन उतना है नहीं। वो फैट को वैसे भी स्टोर करके रखेगा जब तक उसको स्टिमुलस ना मिले कि आप मसल बिल्ड करना चाहते हो। मसल बिल्ड करना ह्यूमन सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। सो बॉडी का जो सिस्टम्स बना है ना, वो मसल्स को प्रिजर्व करने के लिए नहीं, वो फैट को स्टोर करने के लिए बना है। तो जब मैं देखता हूँ लोगों को, वो भागते हैं वेट लॉस करने के लिए ताकि वो अच्छा दिखें। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। लोगों को वेट लॉस क्यों करना है? अच्छा दिखने के लिए। ज्यादा वेट से उनको कोई दिक्कत नहीं, अगर ज्यादा वेट रह के भी वो अच्छा दिख सकते हैं, देन मुझे लगता है 90% लोग वही ऑप्ट करेंगे कि वेट भी ज्यादा रहे लेकिन हम अच्छा दिखना चाहिए वहां पे। सो मेनली लोगों का गोल है अच्छा दिखना, ना कि वेट लॉस करना। बट लोग वेट लॉस को अच्छा दिखने के साथ एसोसिएट करते हैं। दैट्स व्हाई आपको मिलेंगे कि जिम में लोग 1-1 घंटा 2-2 घंटा वॉक कर रहे हैं, रन कर रहे हैं, एक बार साइकिलिंग कर रहे हैं आधा घंटा, फिर आ रहे हैं ट्रेडमिल पे, फिर आ रहे हैं एलिप्टिकल पे। डिफरेंट वेरिएशंस बट सिमिलर टाइप ऑफ रिजल्ट ही आपको मिल रहा है। और कुछ टाइम बाद वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं पतला तो हो गया हूं, मेरा वेट तो कम हो रहा है स्केल पे, लेकिन मैं अच्छा क्यों नहीं दिख रहा हूँ? बेली थोड़ा रिड्यूस हुआ है, लेकिन एज कंपेयर टू माई मेरा हाथ और पैर, मेरा चेस्ट, मेरा बेली स्टिल स्टिक आउट होके रह रहा है। वो फिर उसके बाद एक्सप्लोर करते हैं। देयर इज ऑल्सो अनदर टर्म कॉल्ड स्किनी फैट। मैं जब L&T कंस्ट्रक्शन में जॉब कर रहा था और उसके बाद फिर मैंने जॉब छोड़ा और UPSC इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस के लिए प्रिपरेशन किया, उस टाइम पे मेरे साथ भी वही कंडीशन था। जब मैंने पहले वर्कआउट स्टार्ट किया, मुझे नॉलेज नहीं था। मैं रनिंग, जंपिंग, स्किपिंग, जो स्किपिंग बोलते हैं, स्किपिंग रोप, और उसके बाद एनी काइंड ऑफ कार्डियो, हाई इंटेंसिटी कार्डियो, वो सब ट्राई कर रहा था। उसके बाद मुझे दिखा कि मैं पतला तो हो रहा हूँ लेकिन मेरा बेली फिर से स्टिक आउट होके रह रहा है। उस टाइम पे मैं 64 kg का था फॉर योर कंपैरिजन, और अभी का पिक्चर आप देख सकते हो। यहाँ पे मैं यहाँ पे 70 kg का हूँ। तो आप क्लियरली डिफरेंस देख सकते हो कि वेट बढ़ा है लेकिन मसल डेफिनेशन अच्छा आया है। उस टाइम पे मुझे ये चीज पता नहीं था। तो 1 साल के आसपास जब मैंने ऐसे कार्डियो सिर्फ किया और देखा मेरे बॉडी में सिग्निफिकेंट लुक वाइज इंप्रूवमेंट नहीं हो रहे हैं, फिर मैंने थोड़ा रिसर्च किया और मैंने फिर बॉडी वेट एक्सरसाइज स्टार्ट किया। पुशअप्स, पुलअप्स, बॉडी वेट स्क्वाट्स, 2-3 डंबल खरीदे, उस पे थोड़े थोड़े वर्कआउट करने स्टार्ट किए 30-40 मिनट्स पर डे। 6 मंथ्स के बाद मुझे थोड़े बहुत सिग्निफिकेंट चेंजेस दिखने लगे। मेरे चेस्ट थोड़े अच्छे शेप में आने लगे, हाथ पैर थोड़े बहुत शेप में आने लगे। तब मुझे समझ में आया कि जो 1 साल से मैं सिर्फ रनिंग पे फोकस कर रहा था, कार्डियो पे फोकस कर रहा था, कहीं ना कहीं मैं गलती कर रहा था। मैं आपको एक सिंपल पूरा लेमन लैंग्वेज में समझाऊंगा कि क्यों आपका एक्स्ट्रा कार्डियो और एक्स्ट्रा जो आप फैट बर्न के लिए करते हो उससे आप अच्छा नहीं दिखते हो, और आपके स्टिल लोअर बेली फैट या फिर थाई में फैट इन केस ऑफ फीमेल्स वो रह जाता है इवन इफ आपका वेट रिड्यूस होता है। सपोज बॉडी को आप 2000 कैलोरी दे रहे थे, ठीक है। बॉडी का काम क्या है? उसको जिंदा रखना है। ह्यूमन ब्रेन्स ऐसे डिजाइन हुए हैं, सर्वाइवल मैकेनिज्म, कि हमें जिंदा रहना है। अब वो क्या करेगा? उसको देखेगा कि 2000 कैलोरी में से अगर मैं 1000 कैलोरी स्पेंड करता हूं और 1000 कैलोरी फ्यूचर के लिए मैं बचा के रखूंगा, तो मे बी कल को अगर खाना ना मिले तो उसी जो सेविंग्स रहेगा मेरा, उससे मैं चला लूंगा काम। वो सेविंग्स होता है फैट। बॉडी सपोज 1000 कैलोरी यूज कर रहा है बॉडी के फंक्शंस में और 1000 कैलोरी स्पेंड कर रहा है फैट में। अब आपने क्या किया? वेट लॉस करना है, आपने कार्डियो करना स्टार्ट किया और खाना भी कम करना स्टार्ट किया। तो आपने 2000 से 1800 कैलोरी कर दिया खाना और कार्डियो करना स्टार्ट किया। कार्डियो में सपोज आपका 200-250 कैलोरी बर्न हुआ। अगर आप इंक्लाइन पे 15 रख के 15 डिग्री इंक्लाइन पे ट्रेडमिल पे 4 या 5 स्पीड में चलते हो, जैसे मैं चलता हूँ, आपके आधे घंटे में अप्रोक्सीमेटली 250 कैलोरीज बर्न होते हैं। लेट इट बी 300 कैलोरी। 300 कैलोरी बर्न हो गया और आपने खाने में से 200 कैलोरी 2000 कैलोरी से घटा दिया, तो टोटल आपका बर्न हो रहा है यहाँ पे 500 कैलोरी। मतलब 2000 कैलोरी पहले बॉडी ले रहा था, अभी 500 कैलोरी टोटल के ऊपर उसको कम मिल रहा है। अब बॉडी पैनिक में आ जाएगा। अब सोचेगा कि यार अभी तो 2000 कैलोरी मिल रहा था, अभी सडनली 1500 कैलोरी कैसे हो गया? तो मैं अभी 1000 कैलोरी फैट में स्टोर कर रहा था, ठीक है, अभी मुझे एटलीस्ट 800 कैलोरी तो फैट में स्टोर करना ही पड़ेगा, क्योंकि बॉडी का ये रेस्पॉन्स है, ऐसे बनाया गया है। बॉडी को भी रिएक्ट करना होता है ना सर्वाइवल के लिए। इनकम कम हो रहा है तो उसको फिर बचाना पड़ेगा ना। तो क्या करेगा? वो बेयर मिनिमम बॉडी का जो रिक्वायरमेंट है वहां पे कैलोरी स्पेंड करेगा। 1500 कैलोरी आप अभी बॉडी में आ रहा है, उस पर वो ट्राई करेगा कैसे तैसे करके 700 कैलोरी में मैं बॉडी को चलाऊं ताकि मैं 800 कैलोरी
फैट में स्टोर कर सकूं फ्यूचर के लिए। ये होता है मैक्स लोगों के साथ जो इमीडिएटली वेट लॉस या फैट लॉस करना चाहते हैं, पैनिक में आके क्रैश डाइट स्टार्ट कर देते हैं और बहुत सारा कार्डियो कर लेते हैं ताकि उनका कैलोरी जल्दी जल्दी बर्न हो जाएगा, फैट जल्दी जल्दी बर्न हो जाएगा। फैट आपका बर्न हुआ है, डेफिनेटली बर्न हुआ है, क्योंकि वो पहले 1000 कैलोरी स्टोर कर रहा था, अभी 800 कैलोरी स्टोर कर रहा है। 200 कैलोरी का फैट आपका बर्न हो रहा है। लेकिन ये भी तो सोचो, आप 2000 कैलोरी न्यूट्रिएंट बॉडी को दे रहे थे, बॉडी में क्या सिर्फ फैट है? बॉडी में मसल्स हैं, ऑर्गन्स हैं, उनको भी तो चलाना होता है ना। अब उसने क्या किया, मसल्स पे ध्यान नहीं दिया, ऑर्गन्स के फंक्शंस पे ध्यान नहीं दिया और 1000 कैलोरी की जगह 800 कैलोरी फैट स्टोर किया और सिर्फ 700 कैलोरी में अपना बॉडी को चलाया। इसी की वजह से स्किनी फैट और आप जो ऐसे दिखते हो बहुत मिजरेबल काइंड ऑफ, इवन इफ आपका वेट कम हुआ है, इसी रीजन की वजह से होता है क्योंकि आप बॉडी को प्रॉपर स्टिमुलस ही नहीं दे रहे हो कि मुझे अच्छा दिखना है। बॉडी को आप सर्वाइवल मोड पे लेके जा रहे हो। अब मैं आपको बताता हूं, इंस्टेड ऑफ दैट मेरे 10 प्लस इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस से मैंने क्या सीखा कि आप क्या कर सकते थे। सी, मसल बिल्ड करना बॉडी का कोई गोल नहीं है। मसल बिल्ड करने से उसको क्या होगा, अनलेस एंड अनटिल उसको फील हो कि मसल्स को बिल्ड करना इज अ रिक्वायरमेंट फॉर मी। आपने देखा होगा जो लोग खेती बाड़ी में काम करते हैं, भले ही उनका डाइट उतना बहुत अच्छा नहीं होता है, बट स्टिल बहुत लोगों से वो लोग जैक दिखते हैं। आपने देखा होगा जो लोग डेली लेबर्स होते हैं, डेली वेजेस बेसिस पे काम करते हैं, ड्यू टू देयर फिजिकल एक्टिविटी उनके मसल्स पे बहुत स्ट्रेस आता है। तो बॉडी को लगता है कि इसको सर्वाइव करना है तो हमें मसल्स पे थोड़ा ध्यान देना है। भले ही थोड़ा कम प्रोटीन का डाइट हो, जितना भी डाइट उनको मिलता है वो मैक्स टू मैक्स ट्राई करते हैं मसल्स पे पुश करने को, मसल्स को ग्रो करने को, ना कि फैट में स्टोर करने को, क्योंकि बॉडी वैसे बना है। आप डेली बेसिस पे मस्कुलर मसल्स के ऊपर स्ट्रेस दे रहे हो, बॉडी को पता चल रहा है कि मैं फैट पे अगर स्टोर करूंगा ये इंसान नहीं बचने वाला, तो इसको बचाने के लिए मुझे मसल्स पे फोकस करना पड़ेगा। वही स्टिमुलस आपको बॉडी को देना है। आपको क्या करना है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग स्टार्ट करने हैं अच्छा दिखना, मतलब अच्छे दिखने के लिए। बिकॉज जब आप मसल्स पे कोई लोड या स्ट्रेस देते हो, बॉडी उसी तरह पैनिक में आता है। उसको लगता है अगर ये डेली बेसिस पे कर रहा है और मैं इसके मसल्स को स्ट्रॉन्ग नहीं करूंगा, सो डेफिनेटली वन डे ही विल ब्रेक डाउन। तो ब्रेन को एक तरह का स्टिमुलस दे रहे हो कि भाई मसल्स पे फोकस करो, ठीक है। तो बॉडी क्या करेगा, इंस्टेड ऑफ वही जो सेम एनालॉजी 800 कैलोरी जो फैट पे स्टोर कर रहा था, उस पे 200-300 कैलोरी वो मसल्स पे डाइवर्ट करेगा, ताकि उसको कोई मतलब नहीं है मसल्स बने ना बने, बट उसको लग रहा है ये डेली बेसिस पे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहा है, मतलब अगर मैं इसके मसल्स को स्ट्रॉन्ग नहीं करूंगा देन ही विल डाई समडे। तो डेफिनेटली फोर्सफुली उसको ये करना पड़ रहा है, ठीक है। तो वहां पे क्या होगा, कैलोरी वो फैट में कम स्टोर करेगा, ठीक है। अब सिर्फ कैलोरी कम स्टोर करने से फैट में कुछ नहीं होने वाला, मसल्स थोड़े बहुत ग्रो हो जाएंगे, लेकिन मसल्स को ग्रो करने के लिए आपको एक आइडियल एनवायरनमेंट देने हैं। आपने पेड़ लगाया, पेड़ सर्वाइव कर रहा है या फिर पेड़ थ्राइव कर रहा है, डिफरेंस होता है दोनों में, सर्वाइविंग एंड थ्राइविंग। थ्राइविंग मतलब उसको आइडियल कंडीशन मिल रहा है, पेड़ बहुत जल्दी बड़ा हो रहा है। वैसे ही आपको एक आइडियल कंडीशन दिया जा रहा है, आपको हाई प्रोटीन डाइट दिया जा रहा है, आपको प्रॉपर स्लीप दिया जा रहा है, आपको प्रॉपर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स लाइक मैग्नीशियम, कैल्शियम, B12, आयरन, जिंक, जो नॉर्मली डेफिशिएंसी होता है लोगों का, वो अच्छे से दिया जा रहा है। तो बॉडी को लगेगा धीरे धीरे कि ये बंदा जल्दी नहीं मरने वाला, क्योंकि ये एम्पल अमाउंट में मुझे खाना दे रहा है, एम्पल अमाउंट में मुझे न्यूट्रिएंट्स दे रहा है और एम्पल अमाउंट में मुझे रिकवरी होने को चांस दे रहा है। उसके साथ वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहा है। ओके, दैट मीन्स मुझे अभी पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ब्रेन को, बॉडी को लगेगा कि मुझे अभी पैनिक होने की जरूरत नहीं है कि मैं कल को खाना नहीं मिलेगा, मैं उसको स्टोर कर दूंगा फैट। नहीं, ये मुझे कंसिस्टेंटली लास्ट 6 महीने से चीज दे रहा है। सो बॉडी का जो कंप्यूटर है वो इस तरह से प्रोग्राम हो जाएगा कि नहीं, इसके पास है सस्टेन करने के लिए कुछ टाइम के लिए, अभी मुझे फैट स्टोर नहीं करना है, अभी इसके मसल्स पे मुझे फोकस करना है। तब आपको धीरे धीरे मसल्स पे ग्रोथ देखने को मिलेंगे। अब मसल्स पे जब ग्रोथ होगा, बहुत केस में क्या होता है, आपके मसल्स बड़े होंगे, मसल्स में भी मास रहता है, वेट रहता है ना, तो धीरे धीरे ऐसा भी हो सकता है कि आपका वेट बढ़ेगा लेकिन फैट ड्रॉप करेगा। इसको बोलते हैं बॉडी रिकम्पोजिशन। अब वही आप मेरे केस में भी देख सकते हो। 64 kg में जब मैं एक मालनूरिश्ड स्किनी फैट बंदा जैसा दिख रहा था, विथ लूज मसल्स हैंगिंग अराउंड एवरीवेयर, फैट भी था पेट में, अब आप देख सकते हो मैं 70 kg में काफी ज्यादा मस्कुलर लग रहा हूं। इवन इफ मेरा 6 kg गेन हुआ है, ना कि रिड्यूस, गेन हुआ है, बिकॉज
वो जो एक्स्ट्रा 6 kg है उसमें से कुछ फैट में भी गए होंगे, आई एग्री, बट बल्क अमाउंट उस 6 kg में सपोज 80 to 85 to 90% मेरे मसल्स में गए। दैट्स व्हाई मैं ज्यादा अच्छा दिखता हूं और विदाउट इवन डूइंग वेट लॉस आई एम लुकिंग गुड। सो मैं आपको एक सिंपल चीज बताता हूं, आज से आपको हाई प्रोटीन डाइट स्टार्ट करना है। अगर आपको लग रहा है आपको अच्छा दिखना एक प्रायोरिटी है, वेट लॉस करना प्रायोरिटी नहीं है, अगेन वेट लॉस should not be associated with looking good. Building muscle and burning fat should be associated with looking good. वेट स्केल पे खड़ा होना छोड़ो, आज से ही आप हाई प्रोटीन डाइट पे फोकस करो। मैं रेकमेंड करूंगा बिगिनर्स के लिए 1.5 ग्राम पर बॉडी वेट इन केजी। आप कोई भी टाइप का हाई प्रोटीन फूड ले सकते हो, चिकन, एग्स, अगर वेजिटेरियन हो सो पनीर ले सकते हो। वे प्रोटीन इज एन एक्सीलेंट सोर्स, या आपको बहुत कम कैलोरी में बहुत ज्यादा प्रोटीन देंगे। डोंट फियर अगर ये कोई डब्बे से आ रहा है, ये कोई स्टेरॉइड नहीं है, इट्स जस्ट ए फूड सप्लीमेंट। ओके, वर्कआउट पे फोकस करना है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे। अगर बिजी प्रोफेशनल्स हो मेरे जैसे, आपका फैमिली है, जॉब है, एवरीथिंग इज देयर, आप 3 times a week फोकस करो। 3 times a week will do wonders to your body. बिलीव मी जब मैं बोलता हूं कि आप अगर 3 बार भी जिम जाते हो हफ्ते में, वो इतना अच्छा काम करेगा कि आपको 6 या 7 बार जिम जाने की जरूरत नहीं है, अगर आप बाकी सारे फैक्टर्स को सही रख रहे हो। लाइक स्लीप अच्छा रह रहा है, हाई प्रोटीन डाइट रह रहा है आपका, और आपका मतलब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो मैंने बोला वो आप सही से खा रहे हो। ठीक है, दैट्स ऑल।